Hey guys, welcome to Dictionary Code. In this video, I am going to show you what do you mean by the C++ operators. इसमें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे प्लस अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी समझा देती हूँ कि जो ऑपरेटर्स होते हैं एक ऐसा सिंबल है जो एक्सप्रेस करते हैं कंपाइलर को कि वो कुछ मैथमेटिकल कुछ लॉजिकल मैनिपुलेशंस को परफॉर्म कर सके, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। आपको पता ही होगा कि कैलकुलेशन करनी हो या कोई कैलकुलेटर हमने बनाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स ही यूज़ करते हैं। कि अगर हम बात करें सी प्लस प्लस में कैलकुलेटर कैसे बनता है, दैट यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद टाइप की बात आ जाती है। टाइप में यही है कि सी प्लस प्लस बहुत ही ज़्यादा रिच है कुछ ऑपरेटर्स के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, बिटवाइज असाइनमेंट, दीज ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स। मिसलिनियस ऑपरेटर्स हो गए। तो ये सब अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, हर एक के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक के विद एग्जांपल मैं प्रोग्राम्स आपको दिखा दूंगी, आप देख लेना। फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस ऑपरेटर का क्या मतलब है। हर चीज़ मतलब मीन्स कि एवरी ऑपरेटर हैव सम मीनिंग, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो रिलेशनल हो, लॉजिकल हो, बिटवाइज हो जाए, ठीक है, असाइनमेंट हो जाए, हर एक का अपना अलग अलग मीनिंग है। इन उनको बोलते हैं ऑपरेटर्स या उनको बोलते हैं हम ऑपरेशंस। ओके, आफ्टर दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो आपको कैलकुलेशंस प्रोवाइड करता है उसी को बोलेंगे। अब आपको पहले स्टार्टिंग में अरिथमेटिक समझाऊंगी इसका प्रैक्टिकल, देन धीरे धीरे लॉजिकल बिटवाइज ये जो सारे हैं इन सबका प्रैक्टिकल एक एक करके दिखाऊंगी। सो थ्योरी से अच्छा है प्रैक्टिकल पे हम फोकस करें। प्रैक्टिकल से ही आपको सारा का सारा समझ आना शुरू हो जाएगा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड हाउ दे परफॉर्म द ऑपरेशंस। So let's get started with the program. जैसे हम लगा दें प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करवा दो दो चीज़ों को, और मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड करवा सकते हो, परसेंटाइल आप यूज़ कर सकते हो। तो इट्स जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर इज जस्ट लाइक द कैलकुलेटर हम जिसको बोलते हैं। अगर उसको बनाना हो उसमें जितने भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं दे और ऑल आर कॉल्ड एज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके लिए हम सबसे पहले तो इंट ए बी और एक जो रिजल्ट निकालना है उसके लिए हम तीन टाइप के डाटा टाइप वो लेंगे इसमें, वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स, और वो उसकी जो डाटा टाइप है डेट इज इंट। अब अगर मैं यहाँ लिखूं कि सी आउट एंटर टू नंबर, आपने यहाँ पर दो नंबर एंटर करवाने, देन हाउ विल यू एंटर दैट नंबर, मतलब वो दो नंबर अगर आपने एंटर करवाने हैं तो उसके लिए आप लोगे ना सी इन लोगे तभी आप एंटर करवाओ पाओगे, अदरवाइज तो वो करवा ही नहीं पाओगे। उसी तरीके से अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए तो आप उसके लिए उसका फॉर्मूला लगा दोगे ए प्लस बी, ताकि आपको इसका रिजल्ट मिल सके। तो इसमें जो अरिथमेटिक यूज हुआ है वो ये वाला यूज हुआ है, प्लस वाला अरिथमेटिक यूज करके मैंने इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। और फिर मुझे सी आउट में मतलब क्या मिलेगा, ए और बी की वैल्यू अगर चेक करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हो और इट विल गिव यू रिजल्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको हमें लिख लेना चाहिए कि ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की है, एंड देन अब हमें इन दोनों का जो मिलेगा रिजल्ट, इट्स जस्ट लाइक दैट। पहले तो वो मांगेगा हमसे नंबर, मैंने एक को 4 दे दिया, दूसरे को 5 दे दिया, और 4 प्लस 5 उसने हमें दिया, बी हमारे पास 5 है। तो इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे फिर हमें समझ में ही नहीं आएगा ना। तो अब उसने यहाँ से हमें जैसे एक को मैंने वैल्यू दे दी 3, दूसरे को दे दी 6, तो उसने 3 और 6 को आपस में, अगर यहाँ पर आपने इस तरह से नहीं लिखना ए प्लस बी लिखा है तो यहाँ पर आप एक ये भी साइन लगा सकते हो, ताकि आपको आपको पता चल जाएगा। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 9, 7 प्लस 9 दैट इज 16। तो ये क्या है, दिस ऑल आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं।
ठीक है, प्लस का साइन आप इसमें यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने प्लस करा है। अब अगर आप यूज करना चाहते हो कि दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई या वो करवाना, स्क्रीन ऑफ होगी। अब हमने क्या करा, अब जैसे ये मैंने प्लस का अरिथमेटिक साइन ऑपरेटर यूज करा, आपने माइनस का करना है तो माइनस का भी आप कर सकते हो, ए माइनस बी यूज कर लो उसके लिए, सी आउट ए की वैल्यू, और फिर उसके बाद मतलब यहाँ पर हमें रिजल्ट माइनस में मिलेगा। मतलब जो आपने दो नंबर ऊपर लिए हैं, जैसे ये 7 और 9 लिया, इसी को ही वो पहले प्लस कर देगा, फिर वो इसी को ही माइनस कर देगा। ठीक है, इन्हीं दो नंबरों को, फिर इन्हीं दो नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो मल्टीप्लाई भी कर देगा, एंड देन फिर इन्हीं दो नंबरों को आपस में अगर आप डिवाइड करवाना चाहते हो तो वो डिवाइड भी कर देगा। कहीं पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया किसी चीज के बाहर, तभी वो ऐसे दे रहा मुझे। 16, ए की वैल्यू 16 है और बी की वैल्यू 5 है, तो अब मैंने कहीं पर भी एंडल नहीं लगाया ना, तो इस चक्कर में सारा आंसर एक में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एल नहीं लगाया, एंड एंड। अब देखो, अब मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ, एक की वैल्यू 15 है, दूसरे की वैल्यू 6 है, तो उसने मेरे को इस टाइप से आंसर दे दिया। 15 को 6 को आपस में ऐड करा तो 21 हो गया, 15 को 6 को आपस में सब्ट्रैक्ट करा तो 9 हो गया, 15 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करा तो 90, और उसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड करा तो आंसर इज 2। भाई, ये कैलकुलेटर कैसे चला? बिकॉज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कारण। इसमें हमने यूज करे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे यही होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मॉडुलस और डिवीजन वगैरह हम इसमें यूज, परसेंटाइल वगैरह फाइंड आउट करना हो तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं। मतलब हम इनमें परसेंटाइल परसेंटेज वगैरह भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज यानी कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 15 डिवाइड बाय 5 हो गया तो रिमाइंडर इज 0 हो गया। तो परसेंटाइल मतलब मॉडुलस हम इसको बोलते हैं। मॉडुलस का मीनिंग यही होता है कि वो हमें आंसर में क्या देता है कि इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 है। इस टाइप से हम ऑपरेशंस को ऑपरेटर्स को करते हैं। दिस वन इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम क्या करेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब कि दो चीजों का रिलेशन निकालने वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स। यानी कि अगर इसने क्या करना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स ने, कि ये दोनों नंबर आपस में लेस देन है, कि ये दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर इज इक्वल्स टू बड़ा नंबर इज इक्वल्स टू छोटा नंबर, ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करेगा वो। इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, इस टाइप से जो ऑपरेटर्स होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो जाएंगे। उसके बाद इंट एन, सी आउट, एंटर एनी नंबर, आप कोई भी नंबर एंटर करवा दो, एंड देन सी इन में एन। अब हमने एन की वैल्यू को एंटर करवाना है। अब मुझे यहाँ पर क्या चेक करना है, सी आउट के अंदर जाकर पहला तो ये वाला ऑपरेटर चेक करना कि एन जो है उसकी वैल्यू लेस देन 10 है क्या, पहले तो ये चेक करना है मुझे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर मैं ये वाला ये मतलब साइन लगाऊंगी, एन ये वैल्यू लगाऊंगी, वो चेक करेगा कि क्या एन की वैल्यू लेस देन 10 है या नहीं है। अगर तो वो लेस देन 10 हुई तो वो आंसर हमें दे देगा 1, कि ट्रू है। आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है, कंडीशन लगा रही हूँ मैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स मीन्स कंडीशन। देन सी आउट, यही चीज दोबारा से चलेगी, जहां पे लेस है वहां पे ग्रेटर। अब वो चेक करेगा कंडीशन हमारी क्या वैल्यू ग्रेटर देन 10 है,
फिर वो चेक करेगा कि लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है, कि मतलब या तो वो लेस देन 10 होगा या फिर वो ग्रे इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, या फिर वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। देन इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 10 है। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, उसने ये चेक करना है कि हाँ या तो वो नॉट इक्वल्स टू 10 है, जो कंडीशन इसमें ट्रू होगी उसमें आएगा आंसर 1, और जो कंडीशन फॉल्स होगी उसमें आंसर आएगा 0। अब चेक करो, एक चीज मैं चेक करवाती हूँ। वो पूछ रहा है मेरे को एन की वैल्यू एंटर करो। लेट सपोज करो अगर मैंने एन की वैल्यू 66 ले ली, तो इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, अब n की वैल्यू मेरी 66 है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन की n की वैल्यू लेस देन 10 है, तो नो, आंसर इज 0। सेकेंड वाली क्या वो ग्रेटर देन 10 है, यस, तो आंसर इज 1। पहले का 0, दूसरे का 1। अब तीसरे का क्या आ जाएगा कि n इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कि क्या वो लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है, नहीं, ना तो वो लेस देन 10 है ना ही वो इज इक्वल्स टू 10 है, तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10 है, जी हाँ बिल्कुल 1 आ जाएगा। 0 1 0 1 ऐसे ही चलेगा इसका। क्या वो इज इक्वल्स टू 10 है, नहीं, इसका भी 0 आ जाएगा और इसका 1 आएगा। तो एंटर करके देखते हैं, ये देखो 0 1 0 1 0 आ गया ना आंसर। तो ये कैसे आते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर। जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, एट दैट टाइम वी विल गेट सच टाइप ऑफ द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड द फॉल्स। तो ये हुआ हमारा सेकेंड ऑपरेटर, दैट इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम करेंगे थर्ड ऑपरेटर, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हो, दोनों को आपस में एंड, ये और वाला साइन है, और मतलब प्लस करवा सकते हो कंडीशनों को, और इनवर्स में भी कंडीशन का आंसर, अगर आंसर 0 आ रहा तो इनवर्स में वो 1 दे देगा हमें, इस टाइप से आंसर देगा वो। तो अब हमने क्या करना है, सी आउट में जाना है। सी आउट में मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मुझे लॉजिकल एंड और नोट, मतलब एंड ऑपरेटर को सबसे पहले मैं यूज करूंगी। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करने हैं मुझे, कौन सा यूज करना है, एंड ऑपरेटर होता है लाइक दिस, ये वाला ऑपरेटर यू हैव टू यूज। देन अब चेक करना है 10 इज लेस देन 20 है क्या, कंडीशन है ये, 10 क्या लेस देन 20 है। उसके बाद अगर तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसके साथ हम दूसरी कंडीशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर्स। क्या 30 इज ग्रेटर देन 40 है, ये वाली कंडीशन, मतलब 30 इज लेस देन नहीं, पहले लेस देन वाला देख, लॉजिकल ऑपरेटर्स ही लगा रहे हैं ना, पहले लेस देन वाला ही हम चेक करते हैं, चलो। लॉजिकल ऑपरेटर वो वाला रिलेशनल ऑपरेटर लगना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, निकल दो कंडीशन आ गई, उसके बीच में हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट एंड ऑपरेटर्स। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, एक में मैं क्या कर देती हूँ, 10 इज लेस देन 20 लिया हुआ ना, यहाँ पे कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, ग्रेटर वाला ले लेते हैं। अब हम इस वे में चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पर दो ग्रेटर कर देते हैं कि क्या अगर 10 इज ग्रेटर है और 30 इज लेस देन 40 हो गया, फिर और यहाँ फिर 10 इज ग्रेटर देन 20 है और 30 लेस देन 40 है, तब सॉरी 30 भी ग्रेटर देन 40 है, तब क्या होगा, मतलब यहाँ पर हर बार कंडीशन थोड़ी थोड़ी चेंज हुई है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पर चेंज कर दिए, एक में वो ग्रेटर देन है तो एक में लेस देन है, तो यहाँ पर 10 इज लेस देन है तो 30 इज लेस देन 40 है, फिर यहाँ पर 10 इज लेस देन है तो 30 इज ग्रेटर देन 40 लगा दिया मैंने, 10 इज लेस देन 20 तो 30 इज लेस देन 40 हो गया, 10 इज ग्रेटर देन 20, सॉरी यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन 20 हो गया, अगेन 10 इज ग्रेटर देन 20 है, तो 30 इज आल्सो ग्रेटर देन 40। अब चेक करते हैं कि 0 1 0 1 क्या होता है। तो ये देखो पहली कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है या ट्रू है, ऑब्वियस है, ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है मेरी
ये है 10 is less than 20। हाँ ठीक है, 1 है। 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, नेक्स्ट 30 क्या इज लेस देन 40 है। जी हाँ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर सेकेंड कंडीशन आप चेक करो, 10 इज लेस देन है तो 1 है। 1 को अगेन मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 30 जो है दैट इज ग्रेटर देन 40। नहीं नहीं, गलत है, 0। तो आंसर इज 0। ओहो, अब पहली वाली कंडीशन क्या, 10 बड़ा है 20 से, नहीं 0 आ जाए। 0 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 30 जो है दैट इज लेस देन 40। नहीं, तो आंसर इज 0। मतलब अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आंसर 0 ही आएगा। 10 इज ग्रेटर देन 20, नो। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से आ जाते हैं। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। अब यही सेम सीन अगर मैं यहाँ पर उसके लिए कर दूं, एंड की जगह और लगा दूं, तो ये देखो, यहाँ पर भी चेंज हो गया। यहाँ पर और का साइन आ जाएगा, ये और का साइन आ गया। अब जहां कहीं पर भी एंड पड़ा हुआ ना, वहां सारे और कर दो। ये देखो, यहाँ पर और का हो गया सारा। तो और का होने के बाद इसको ही ऐसे लगा सकते हो। अदरवाइज आप अगर सी आउट में जाओ और एम% बैकस्लैश n लॉजिकल नॉट, अगर मुझे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करना है कि जहां कहीं पर आंसर मेरे पास आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ सी आउट और इसके आगे लगा दूँ नॉट, देन 10 is less than 20। 10 is less than 20, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बस आपको यही देखना है। ट्रू हुई तो 1 है, फॉल्स हुई तो 0 है। अगर तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो इनवर्स आएगा आंसर। आंसर इसका इनवर्स में चला जाएगा, मतलब आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अगर यहाँ पर आंसर आपके अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है फॉल्स, तो वो हमें 1 देगा। सभी का आंसर आ गया ना यहाँ पर, हर किसी का 1 0 1 0 जो भी आना है। अब क्योंकि इस वाली कंडीशन में अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा, सब प्लस होंगे ऑपरेटर्स। सारे ऑपरेटर्स अगर हम आपस में प्लस भी करें तो आंसर इज 1। एक भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर इज 1, बाकी कंडीशन जो है अगर दोनों ही 0 है तो आंसर इज 0। क्या 10 इज ग्रेटर देन 20 है, नहीं। 30 क्या लेस देन है 40 से, यस। तो आंसर लाइक दिस। यहाँ पर भी गलत लिखा था। इस केस में ये वाली कंडीशन हमारी, इसमें से एक कौन सी कंडीशन ट्रू, यहाँ पर अगर ये वाली कंडीशन चेक करें तो ये कंडीशन आपकी 10 is less than 20, यस। तो पहले वाली कंडीशन ही बनती है। पहले वाली 10 is less than 20 मीन्स ट्रू। तो इनवर्स में देगा तो आंसर इसका आ जाएगा 0। इनवर्स में देना है ना इसने, अगर तो ट्रू बन रहा है तो वो फॉल्स देगा आंसर। अगर फॉल्स बन रहा है तो उसका आंसर वो ट्रू देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉजिकल नोट ऑपरेटर्स लगाए हैं। नोट ऑपरेटर्स का मतलब यही होता है कि उसने हमें ट्रू फॉल्स में आंसर देना है प्रॉपर। यहाँ पर इट शुड बी लाइक दिस, पूरे को ब्रैकेट में लो कंडीशन। कंडीशन हमेशा ब्रैकेट्स में ही होती है। इस टाइप से हमारे पास इसका आंसर आ जाता है पूरे कंडीशंस का। अब इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें 3 ऑपरेटर्स करवाए हैं मैंने, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है,
जैसे मेरे पास ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है इज इक्वल्स टू। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी को भी नहीं बोलते, और हम जहाँ पर हम इज इक्वल्स टू यूज करते हैं ना, वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। जैसे ये सारा मैंने इज इक्वल्स टू एक वैल्यू के बराबर कर दिया है, जैसे लेट सपोज करो मैंने उसके 10 को बराबर कर दिया, कि ये सारे मेरे पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये सारे मेरे पास किसके बराबर हो गए, मतलब 10 के बराबर हो गए। अगर आप आउटपुट इसमें से जिसकी मर्जी निकाल लो, अगर आप लिख दो कि सी आउट चाहिए, आपको ए चाहिए, बी चाहिए, या फिर आपको सी आउट में सी चाहिए, डी चाहिए, या फिर आपको सी आउट में ई चाहिए, एफ चाहिए, जो भी चाहिए, रन करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 10 10 10 10। वाई 10 10 10 10 10? बिकॉज दैट इज योर लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको तरीका कुछ ऐसे रख लेना, एंडल वगैरह बीच में लगा लेना बस, वगैरह लगाओगे तो वो 10 10 10 10 नेक्स्ट लाइन में दे देगा, यहाँ पे पीछे भी लगा दो एंडल, तो सारा ही 10 10 10 10 अगली लाइन में चला जाएगा। रन करो एंड यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। तो इसका मतलब हर किसी का असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है, यू जस्ट असाइनिंग द वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वन, और कुछ नहीं करना, तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और अगर मुझे कोई कहीं पर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करने हो, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 90 है, और अब मैंने यहाँ पर लिखा कि सी आउट करवाओ ए को, तो अब यहाँ पर मैंने सिंपल ए को पहले तो बोला सी आउट करवाओ, फिर मैंने क्या करा, ए प्लस इज इक्वल्स टू 10 कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा कि 90 में प्लस वो 10 करेगा तो जाकर आंसर देगा वो मुझे। और उसी तरीके से फिर मैंने 10 को 10 90 ऐड हो गया, और फिर मैंने बोला कि सी आउट में अब मुझे आंसर आउटपुट चाहिए इसकी, ए की, तो ये देखो 90 में 10 ऐड हुआ तो कितना आंसर आ गया। अब यहाँ पर जहाँ पर मैंने प्लस का यूज करा, वहां पर आप अपना कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हो, माइनस यूज कर लो, चाहे चाहे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला यूज कर लो, चाहे आप यहाँ पर डिवाइड वाला यूज कर लो, चाहे आप यहाँ पर मॉडुलस वाला, मतलब तरीका यही रहेगा। तरीका यही है, साइन के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर जब आप लगा रहे हो, तो उस तो जाकर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा वो, यहाँ पर वो क्या कर देगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देगा। कोई जरूरी नहीं 10 को कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करवा लो, कोई भी वैल्यू आप डिवाइड करवा लो, कोई भी वैल्यू आप मॉडुलस करवा लो, और इसको रन करवा लो, और ये देखो हमारे पास आंसर आ गया। इस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स मीन्स कि हमने क्या करा, बिल्कुल छोटे छोटे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करा, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू, इसी के साथ साथ लगाकर हमारे पास आंसर आ जाता है। अब मेरे पास ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 15, एंड सी, ये मेरे पास ए बी और सी की वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, और यहाँ पर प्लस प्लस बी, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हेयर आई एम यूजिंग अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स को यूज करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इंक्रीमेंट मीन्स प्लस ऑपरेटर्स, इफ यू आर यूजिंग द डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पता कौन से होते हैं, माइनस माइनस। पहले तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस प्लस ए, और फिर मैंने प्लस प्लस बी लिखा है। सी आउट में जाओ, वैल्यू ऑफ डी फाइंड आउट करो, सी आउट में जाओ, देन
वैल्यू ऑफ ए बी, और उसके बाद मुझे आउटपुट चाहिए ना, सी की भी वैल्यू फाइंड आउट करो। ए की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, और कितनी होगी, 13 होगी। बी की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, कितनी होगी जी, 16 होगी। और आंसर कितना आ गया, 15, 13 और 16 को आपस में उसने ऐड करा और आंसर मेरे को 29 दे दिया। अगर आप यहाँ पर प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस यूज करते हैं ना, तो वो एक एक कम कर देता है। ये देखो, अब देखना है, अब ए की वैल्यू कितनी है, 11 है। बी की वैल्यू कितनी है, 14 है। 11 और 14 को आपस में ऐड करके उसने हमें आउटपुट क्या दे दी, 25। तो दिस वन इज योर प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स होता है आगे पीछे करना। जैसे मेरे को प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स लगाने हैं, तो यहाँ पर मत लगाओ, इसके पीछे लगा दो ए के। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। तो ये हमारा बन जाता है पोस्ट फिक्स। अब यहाँ पर भी वही चीज़, आउटपुट तो आ ही जाएगी उसकी। ए पहले उसने 13 दिया, फिर उसने बी का एक माइनस कर दिया क्योंकि मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, और फिर उसके बाद इन दोनों के आउटपुट में हमें आउटपुट दे दी। हम इस टाइप से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। चाहे आप इसके पीछे लगाना चाहते हो, यहाँ पीछे लगा दो ए माइनस माइनस। तो वो पहले वैल्यू चेक करेगा, फिर वो वैल्यू में बाद में सब्ट्रैक्ट करेगा। इसमें ये फर्क होता है। और पोस्ट फिक्स में वो पहले ऐड करता है, फिर उसके बाद वैल्यू को चेक करता है। बस इन दोनों में इतना फर्क आता है, इन दोनों ऑपरेटर्स में, और इसमें कोई ऑपरेटर्स में फर्क नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।